Hey everyone, welcome back to Study in Your channel and this is the lecture number 2। दिल्ली सल्तनत के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे थे, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे जो फीचर हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, वो कौन कौन से फीचर है और क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखिएगा और फिर लेक्चर नंबर 2 पे आइएगा, फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। नाउ यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि उन्होंने जो अरब थे जिन्होंने कि कॉन्क्वेस्ट किया था इंडिया को और दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया था, वो अपने साथ बहुत सारे एलिमेंट लाए थे, नए नए एलिमेंट लाए थे जो कि आर्किटेक्चर में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो सबसे पहले जो वो लाए थे वो आग लाए थे, आर्क्स डूम्स लाए थे, ठीक है। और ये उस टाइम के प्रोमिनेंट थे आर्क एंड डूम्स, ओके। तो आर्क्स क्या होते हैं, अब मैं जो ये ताजमहल है, देखिए जो ताजमहल है ये शाहजहाँ ने ज़रूर बनवाया था, बट इस पे जो इन्फ्लुएंस था वो दिल्ली सल्तनत के जो डिफरेंट एलिमेंट थे वो इस पे इस्टेब्लिश हैं, ओके। ये जो ताजमहल का जो फिगर मैंने इसलिए लाई क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का भले ही ना हो, पर इसमें जो यूजेस हैं जैसे कि ये मिनरेट्स हो गए, ये लॉफ्टी टावर हो गए, इसमें जो ये डूम है, जो ये आर्क है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, इसलिए मैंने ये आपके लिए फिगर लेके आया था, ओके। नाउ देखते हैं, देखिए आर्क, ये देखेंगे अगर इसके इंटेंस पे देखेंगे तो ये आर्क बना हुआ है, ओके। नाउ डूम किसे कहते हैं, ये देखिए जो सबसे ऊपर ये बना हुआ है जिसे कि गुंबद कहेंगे, ये आपका डूम हो गया। और ये लॉफ्टी टावर जिन्हें कि मिनरेट्स कहते हैं, ये जो सारे फीचर थे, ये सारे के सारे जो फीचर थे ये दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थे। नाउ इसमें एक एडिक्वेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था जिसने कि इंडिया के ट्रेबियट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो क्या अंतर है इसमें आर्किटेक्ट स्टाइल में और ट्रेबियट स्टाइल में, ये हम देखेंगे, ओके। इसको देखेंगे इस पर्टिकुलर यहाँ से जहाँ मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि ट्रेबियट जो कि हम इंडियन यूज करते थे ना, वो किस तरीके से रिप्लेस हुआ था आर्किटेक्ट स्टाइल में, ओके। नाउ इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। देखिए ट्रेबियट को आप इस तरीके से समझिए, अगर आपका कोई दरवाज़ा है, ओके, दरवाजे के जस्ट ऊपर इस तरीके की जो सीधाई होती है हॉरिजेंटली में ये पड़ा हुआ था, तो इसको लिंटल कहते हैं, ओके। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप इस चीज़ को आसानी से समझोगे। तो मान लीजिए ये दरवाजे हैं, दरवाजे की एंगल है और एंगल के ऊपर जो इस तरीके से सिंपली ये ट्रेबियट स्टाइल हो गए, ओके। नाउ आर्किटेक्ट स्टाइल में क्या होता था, ये दरवाजे के एंगल है तो इसमें ये आर्क होता था, ना कि सीधा होता था ये, बल्कि आर्क होता था इसमें, ओके। जैसे कि मैं आपको इस पर्टिकुलर फिगर में बता, ये देखिए दरवाजे सीधा है, ओके, और इसके ऊपर आर्क है, तो ये आर्किटेक्ट स्टाइल हो गई, ओके। इसके अलावा जो टॉप होता था, टॉप हमारे जो ट्रेबियट स्टाइल में शिखर होता था, ठीक है, शिखर होता था टेम्पल के टॉप पे, ओके। जनरली जो कॉनिकल और कर्व लीनियर होता था, ओके। अगर आपने टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है तो अगर आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न स्टाइल जिन्हें कि नगारा स्टाइल के टेम्पल कहते थे, उनमें कॉनिकल टॉप होता था इस तरीके से, ओके। और ये गर्भगृह होता था और यहाँ कॉनिकल टॉप होता था जिससे कि हम शिखर कहते थे। और वहीं साउदर्न इंडिया में कर्व लीनियर होता था इस तरीके से, इस तरीके के टॉप होते थे, ओके। ये सारी की सारी जो स्टाइल थी वो ट्रेबियट स्टाइल थी, बट जब आर्किटेक्ट स्टाइल आया तो जो मेन मॉस्जिद होती थी उसके ऊपर डूम बनाने लगी, ओके। देखिए ये जो ताजमहल है ये मेन मस्जिद हो गई, ओके, मेन बिल्डिंग हो गई और इसके ऊपर डोम बनाने लगे, ओके। तो इस तरीके से ये अंतर था इनमें। इसके अलावा मीनार नहीं होते थे, ओके, मीनार नहीं होते थे ट्रेबियट स्टाइल में, और जबकि आर्किटेक्ट स्टाइल में मीनार्स प्रेजेंट होते थे चारों कोने पे किसी मस्जिद के। अब देख लीजिएगा इस पर्टिकुलर, देखिए ये मीनार है चारों कोने में, ये 4 मीनार यहाँ पे बनी हुई है, ओके। बट जो ट्रेबियट स्टाइल था या इंडियन स्टाइल कहेंगे हम जिसे, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें नहीं पाई जाती थी, ओके। नाउ जो बिल्डिंग मटेरियल की बात करें
तो प्राइमरीली जो ट्रेबेट स्टाइल में ये स्टोन से बनी हुई होती थी, ओके। बट आर्किड स्टाइल में ब्रिक होती थी, लाइम होता था, प्लास्टर होता था और मोटार होता था, ओके। तो ये जो सारे के सारे जो एजेंट थे जो बिल्डिंग में यूज किए जाते थे, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते थे, वो किए जाते थे। बट ट्रेबेट स्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा जो होता था वो स्टोन होता था, वो इसी से हमारा जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बिल्टअप किया जाता था। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है, जो केदारनाथ टेम्पल है, ये सारे के सारे ऐसे टेम्पल है जो कि स्टोन से बनाए गए हैं, ओके। बट आप वहीं अगर जो मुस्लिम रिलीजियस की जो इस्टेब्लिशमेंट है जैसे मस्जिद वगैरह, उनमें ये सारी सारी चीज़ें ब्रिक, लाइम, प्लास्टर और मोटार, लाइम, प्लास्टर, मोटार वगैरह देखेंगे आप, ओके। तो इस तरीके से आपने समझा कि ट्रेबेट स्टाइल किसे कहते हैं और आर्किड स्टाइल किसको कहते हैं, ओके। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो इंट्रोड्यूस मीनार, ओके, मीनार थे उनके। इसके अलावा जो मोटार भी यूज़ किया जाता था एज ए सीमेंटिंग एजेंट। और मोटार किसे कहते हैं? देखिए, जो सीमेंट होता है, सीमेंट में जब आप वाटर को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर बनेगा, ओके। अब जब हमने ये सपोज मान लीजिए ईंट है और इस ईंट के ऊपर एक और ईंट रखनी है, तो बीच में हम क्या करते हैं, जो सीमेंट जो वाटर के साथ मिक्सअप करा गया है वो लगाते हैं और फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट लगाते हैं। तो जो ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को ही मोटार कहा जाता है, ओके। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं भी है तो मैंने आपको समझा दिया है आसानी से, अब आपको समझ में आ गया कि मोटार किसे कहते हैं, ओके। इसके अलावा जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो खास बात थी, इनमें ह्यूमंस एंड एनिमल फिगर्स नहीं होते थे, ओके। ह्यूमन एंड एनिमल फिगर नहीं होते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे आर्किटेक्चर होते थे, जो पहले के जो टेम्पल आर्किटेक्चर होते थे, उनमें ह्यूमन फिगर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता था। जैसे कि यक्ष एंड यक्षिणी की जो फोटोज होती थी वो बहुत ज़्यादा यूज की जाती थी स्कल्पचर वगैरह में भी। बट जब इन्होंने अपनी जो आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश किया तो उसमें ह्यूमन फिगर एंड एनिमल फिगर्स को बिल्कुल भी हटा दिया, ओके। और इसके ह्यूमन फिगर एंड जब एनिमल फिगर को हटा दिया तो कुछ ना कुछ इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया होगा। तो इन्होंने अपनी जो इंट्रोड्यूस किया वो कैलीग्राफी यूज की, ओके। और इसके अलावा डेकोरेशन वर्क इन्होंने उसमें स्टार्ट किया, ओके। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, ओके। देखिए, जो हिंदू आर्किटेक्चर था वो बहुत कंजेस्टेड होता था। देखिए, कंजेस्टेड का मतलब क्या है कि अगर यक्ष यक्षिणी की फ़ोटो बना दी, ओके, उस पर बारीकी से वहीं पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। उनके बीच में स्पेस नहीं होता था और इस तरीके से बहुत कंजेस्टेड क्या बनाई जाती थी, पिक्चर्स बनाई जाती थी। बट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में स्पेस होता था, ठीक है, मैसिवनेस होती थी, ओके। बहुत बड़ी बड़ी फिगर बनाए जाते थे और उनके बीच की जो विड्थ होती थी, ब्रेथ होती थी, वो भी ज़्यादा होती थी, ताकि चीज़ें आसानी से सारी की सारी चीज़ें दिखाई दी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेकोरेशन वर्क भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा ये कैलीग्राफी, ओके, कैलीग्राफी मतलब जो लिखावट है वो भी होती थी, ओके। और इस तरीके से इन्होंने अपने आर्किटेक्चर को पूरा का पूरा ब्यूटीफाई किया जाता था, ओके। नाउ देखेंगे अब अर्बेक्सिव मेथड को भी इन्होंने यूज किया अपने डेकोरेशन के लिए। और अर्बेक्सिव मेथड क्या होता है, देखिए ये फिगर है अर्बेक्सिव मेथड का, और अब आपको आसानी से समझ में आए। अर्बेक्सिव मेथड मतलब एक स्टेम बनाई और इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग इसकी लीफ निकाली। नाउ फिर इस लीफ को अगेन इस पे ही दूसरी लीफ निकाली और फिर इस तरीके से ये घुमाते रहे। तो ये इस तरीके की जो फिगर होती थी इन्हें अर्बेक्सिव मेथड कहा जाता था। ये अर्बेक्सिव जो मेथड था ये डेकोरेशन के लिए यूज होता था आर्किटेक्चर में, ओके। नाउ ये सारी की सारी ये जो फिगर है, ये फिगर आप आसानी से देख लीजिएगा किस तरीके से बनी हुई है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो बिल्डिंग में इंट्रिकेट जाली वर्क होता था, ओके। और इंट्रिकेट जाली वर्क होता था जो कि सिग्निफिकेंट है इस्लामिक रिलीजन के लिए, ओके। देखिए, इस जाली वर्क क्या होता था, देखिए आपने इस्लाम की बहुत सारी मस्जिद देखी होंगी और उसके बाहर से जाली वर्क देखा होगा इस तरीके से, ओके, जाली वर्क। तो ये जो जाली वर्क था ये भी एसोसिएटेड था इस्लाम आर्किटेक्चर से। ये देखिए जाली है और इस तरीके से होती थी जाली वर्क, ओके। अब देखिएगा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर था, वाटर होता था इनके प्रेमिसेस में, ओके। अब वाटर देखिए, जैसे ये मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के प्रीमिसेस में, परिसर में वाटर होता था, ओके। और वाटर इम्पोर्टेंट
था इनके प्रेमिसेस में जिन्होंने ऐड किया था। जबकि हमारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर थे ना नॉर्दर्न इंडिया के, उनमें वाटर नहीं होता था मंदिर के अगल बगल। ओके, मतलब वाटर टैंक नहीं होते थे। ओके, इसके अलावा जो वाटर था उसका किस तरीके से यूज होता था, 3 तरीके से यूज होता था। पहले रिलीजियस पर्पज़ के लिए, उसके बाद कूलिंग करना, प्रेमिसेस को जो परिसर था उसको कूलिंग करना, और डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी इसका यूज किया जाता था। नाउ इन्होंने चारबाग स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था। देखिए चारबाग जो स्टाइल थी ना, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई। भले ही इस चीज़ को अकबर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो एम्फसाइज किया गया चारबाग स्टाइल को, बट ये इससे भी पहले आ गई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ओके, सो कंफ्यूज ना होइएगा। तो चारबाग स्टाइल में क्या होता था, देखिए इस तरीके से चार, ओके, इस तरीके से नहरें बनाई गई 4, और इनके जो सराउंडिंग ये गार्डन बना दिए गए। ओके ओके, अब पानी यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी। तो इस तरीके से जो ये स्टाइल थी ये चारबाग स्टाइल कही गई थी। ओके, नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें है कि जो आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम आल्सो इंट्रोड्यूस पिटरा ड्यूरा। अब पिटरा ड्यूरा क्या होता है आपको ये समझा देता हूँ। देखिए जो पिटरा ड्यूरा होता है ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का जो मटेरियल है इसमें जब जेम स्टोन और जो प्रीशियस मेटल को क्या किया जाता था, इंट्रोड्यूस किया जाता था, तो इस तरीके का ये फिगर बना, तो इसको ही पिटरा ड्यूरा कहा गया है। ओके, एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए ये कोई मटेरियल है, अगर इस मटेरियल में अगर आपको डायमंड, ओके, और कोई प्रीशियस मेटल, ओके, प्लेटिनम वगैरह का अगर आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा तो पहले आपको इसको, ओके, खुरीदना होगा, और इसमें फिर वो जाके वो जो प्रीशियस मेटल है, ओके, वो इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा, और फिर इस तरीके का दिखेगा ये। ओके, तो इस प्रकार का जो वर्क होता था उसे पिटरा ड्यूरा वर्क कहा जाता था। और इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ याद रखिएगा, पिटरा ड्यूरा इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, जो दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। ओके, नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि स्लेब डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी इन्होंने कौन कौन से आर्किटेक्चर अपने बनाए थे। ओके, तो सबसे पहले जो स्लेब डायनेस्टी की बात करेंगे, तो स्लेब डायनेस्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर था, जिसे कि हमने बोला था कुतुब मीनार, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और जो कुतुब मीनार को जो सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इट वाज डेडिकेटेड टू बख्तियार काकी, जो सूफी संत थे, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था। ओके, नाउ ये 5 स्टोरी स्ट्रक्चर था जिसे कि इनिशिएट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसकी जो 4 स्टोरी इल्तुतमिश ने पूरी की थी, और जो लास्ट की जो 5वीं स्टोरी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट किया था। ओके, इसके अलावा जो एग्जाम्पल हैं ये कूद उल इस्लाम, जो कि मैं आपको लेक्चर 1 में बता गया हूँ इसकी हिस्ट्री, और इसके अलावा जो अराई दिन का जो झोपड़ा है जो कि अजमेर में है, वो भी स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाया गया था। ओके, एंड दीज आर द जो ये आर्किटेक्चर दे आर एसोसिएट विद कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये जो यहाँ पे फिगर दी गई है ये यहाँ पे आपकी कुतुब मीनार है, और जो ये सामने बना हुआ ये अलाई दरवाज़ा है। ओके, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ओके, नाउ डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी की। देखिए जो खिलजी डायनेस्टी थी इसमें जो प्रोमिनेंट जो सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने आर्किड स्टाइल को इस जो ये पीरियड था अपने पीरियड में इंट्रोड्यूस किया था। मोटर वर्क का भी यूज किया था, और इस तरीके से उन्होंने एक अलाई दरवाज़ा बनाया था। अलाई दरवाज़ा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये फिगर से फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। नाउ तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे। तुगलक डायनेस्टी, ओके, इस तुगलक डायनेस्टी में आपको पता ही है ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक एक अजीबोगरीब का राजा था। ओके, इस टाइम पे ज़्यादातर आर्किटेक्चर पे फोकस नहीं किया गया, बट फिर भी कुछ ना कुछ वर्क करा गया इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम पे। ओके, और इस पर्टिकुलर जो टाइम पे कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो यूज किया गया ग्रे सैंडस्टोन का। इस टाइम पे ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया कंस्ट्रक्शन वर्क में, और ड्यूरिंग दिस पीरियड
फोकस किया गया स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग पे, स्ट्रेंथ पे फोकस किया गया। ठीक, डेकोरेशन वर्क पे भी उतना यूज, जो डेकोरेशन वर्क था वो बिल्डिंग पे उतना यूज नहीं किया गया, बस जो मेन फीचर था इसका वो स्ट्रेंथ पे यूज किया गया। अब देखो स्ट्रेंथ भी किस तरीके की, मान लीजिए कि ये कोई मस्जिद है और इस पे फिर स्लोपिंग वॉल दे दी ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से इन्होंने स्लोपिंग वॉल दी गई थी ताकि इसका स्ट्रेंथ को अच्छे से अच्छे बनाए। ओके, और थोड़ा बहुत जो ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया गया था ताकि जो बिल्डिंग है वो थोड़ा अच्छी दिखे या उसका रिनोवेशन हो गया। ओके, तो इसमें जो मेन है तुगलकाबाद जो सिटी है और जहानाबाद एंड फिरोजाबाद, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो इस टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी। नाउ वी लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे। ओके, एंड लोधी डायनेस्टी, इस तरीके से इस पर्टिकुलर जो डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी में जो स्ट्रक्चर थे जैसे कि लोधी गार्डन को इस्टेब्लिश किया गया था और सिटी ऑफ आगरा को इस्टेब्लिश किया था सिकंदर लोधी ने। ओके, नाउ आप देखिएगा कि आप अगर दिल्ली में घूमें तो आप लोधी गार्डन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ओके, और लोधी गार्डन जो इस्टेब्लिश किया गया था ये लोधी डायनेस्टी के टाइम पे ही हुआ था। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बनाई। ओके, उनका एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मिनारेट्स होते हैं, डूम होता है, आर्क होता है। ठीक है, अर्बेक्सी मेथड के बारे में बताया। ओके, इस तरीके से मैंने आपको ट्राइबिएट एंड आर्क्वेट मेथड में क्या अंतर होता है। नाउ आपको एक लास्ट चीज़ बताना इम्पोर्टेंट है, फोर साइड टेक्निक। ओके, देखिए फोर साइड टेक्निक का भी यूज किया गया था। ये जो दिल्ली सल्तनत की आर्ट एंड आर्किटेक्चर थी उसमें फोर साइड टेक्निक का यूज किया था। देखिए फोर साइड टेक्निक में क्या होता है कि जो ये सपोज मस्जिद है तो इस मस्जिद को अगर आप चाहे इधर से देखें, चाहे इधर से देखें, चाहे इधर से किसी भी और से देखें, तो आपको इस पर्टिकुलर मस्जिद का जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल दिखेगा और कह सकते हैं हम बिल्कुल सेम दिखेगा। तो इसको ये फोर साइड टेक्निक कहा जाता था। ओके, तो इस तरीके से हम लेक्चर का एंड करते हैं। ओके, आई होप आपने इन्जॉय करा होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊँ तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।